ऑन द 18th ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो CSS है उसका यूज कहाँ पर होता है। तो डिजाइन पार्ट के लिए होता है और कलर कैसे चेंज करते हैं, किसी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट की साइज चेंज करना हो, सेंटेंस के बीच में गैप अगर बढ़ाना हो तो यहाँ पर CSS का यूज होता था। लेकिन आज मैं कुछ दूसरे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। जैसे सपोज पिछली बार आज से 10 लेक्चर पहले जो मैंने अगर आपको किसी वर्ड को बोल्ड करना पड़ता था तो आप एक टैग का इस्तेमाल करते थे, स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करते थे। और अगर आपको साइज आपको उसकी डिज़ाइन बदलनी होती थी, वर्ड की इटैलिक होना चाहिए, होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक और टैग का इस्तेमाल करते थे, एम्फेसिस टैग का। लेकिन ये सब पुरानी तकनीकें हैं, लेकिन उस CSS में उसका मजबूत रोल है। तो CSS का यूज करके आप किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हो, उसकी शेप को बदल सकते हो, किस टाइप का होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, एरियल होना चाहिए। तो CSS का इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आज का ज़माना नया है, मॉडर्न ज़माना है, 2016 है। तो यहाँ पर CSS का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए जो टैग होता है वो क्या होता है, UL एंड क्लोज एंड क्लोजिंग टैग भी बनाना है एक। तो उसके लिए <, UL एंड ग्रेटर देन। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट में जो आपको मटेरियल रखना है वो li टैग के अंदर रखते हैं। तो li टैग के लिए क्या होता है, <, li ग्रेटर देन एंड <, li ग्रेटर देन। तो इसके बीच में सपोज मैं लिखता हूँ कुछ भी, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड एक और बनाता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ एंड नीचे जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने तो मैं यहाँ पर एक और लिस्ट बना रहा हूँ, वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर 2 लिस्ट बना ली हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और दूसरी है अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो और बाकी सब एक ही जैसा रहेगा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चेंज करना है। तो सपोज आप कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहते हो। सपोज मैं UL अनऑर्डर लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें एलिमेंट का कीवर्ड लिखना है यहाँ पर एंड डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर किस प्रॉपर्टीज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ। सपोज मैं फ़ॉन्ट का जो आकार है बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं उसको फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए CSS के अंदर उसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है फॉन्ट /weight WEIGST, फॉन्ट माइनस का साइन, वेट एंड सेमी कॉलन एंड उसके बाद लिखना है आपको बोल्ड, ओके। और उसके बाद सेमी कॉलन का यूज करेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट को प्रॉपर्टी चेंज कर दी है हमने। अब नंबर आता है ऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टी चेंज करना है, उसके लिए सेमी कॉलन के लिए आपको क्या करना है, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट OL करना है, यहाँ पर OL। यहाँ पर ऑर्डर जो लिस्ट है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक और एट्रीब्यूट की ज़रूरत है, उसका नाम है फॉन्ट स्टाइल एंड कॉलन का साइन। और उसके बाद किस टाइप में करना है आपको उसको। तो मैं सपोज मैं करना चाहता हूँ उसको इटालिक में करना चाहता हूँ। उसके बाद सेमीकोलन का साइन बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर दी है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे और ब्राउज़र में जाके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बन गई है और ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर इटालिक
बन गया है ये। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, ऑर्डर लिस्ट जे इटालिक हो गया है और जे अनऑर्डर लिस्ट बोल्ड हो गया है यहाँ पर। तो इसका यूज करके आप माने किसी भी सेंटेंस को बोल्ड कर सकते हैं और उसको स्टाइल बदल सकते हैं उसकी। तो आने वाले लेक्चर में CSS का और देखेंगे, CSS का यूज क्या है। तो आने वाले लेक्चर बहुत ही अच्छे रहेंगे और अभी बहुत सारे लेक्चर बचे हैं आपको परफेक्ट होने में। वेब डेवलपमेंट में एक महारत हासिल करने में अभी बहुत सारा टाइम है, तो उसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी आप XHTML CSS सीख रहे हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद PHP। अगर आप ये 3 लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपको आसानी से कहीं भी जॉब मिल सकती है, किसी भी कंपनी में। और अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो आप घर पर कुछ भी कर सकते हैं। आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं और फ्रीलांसर पे जाके किसी की वेबसाइट बना सकते हैं, समझ रहे। तो इसका यूज करके आप बहुत सारा काम कर सकते हो। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप बिजी नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ यूज करते रहोगे उसका। तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। सी यू लेटर। थैंक यू।